भाई कहाँ थे वो प्रूफ? दिखाने तो थे, क्यों नहीं दिखाए? इंटरनेशनल मीडिया को ही दिखा देते। और ध्रुव राठी आवाम से अपील करते हैं कि FATF के X प्लेटफॉर्म पर टैग करें और मेरी वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सके। That is how India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. What you call an irrefutable evidence. ਜਿੱਥੇ ਮੀਨੀ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ मीडिया ने बेचना बिल्कुल बुरे तरीके ਨਾਲ। हकायक की रोशनी में इसकी हकीकत आपके सामने खोलकर रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्रुव राठी की एक नई वीडियो YouTube पर अपलोड हुई है जिसमें वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज और हुकूमत दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है और ये दहशतगर्दी फिर भारत में मुख्तलिफ हमलों की सूरत में सामने आती है, जैसा कि पहलगाम या पुलवामा अटैक। लेकिन हम इस वीडियो को अगर गौर से देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि ये महज इल्जामात का एक पलंदा है जिसमें कोई मजबूत सबूत, कोई गैर जानबदार तहकीक और कोई मुस्तनद सोर्स मौजूद नहीं है। वीडियो का अंदाज बिल्कुल वही पुराना घसा पीटा और प्रोपोगेंडा से भरपूर लगता है जैसे गोदी मीडिया अक्सर करता है। तो आइए हम इस वीडियो को एक एक सीन करके देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर क्या झूठ बोला गया है, कहाँ पर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये वीडियो महज पाकिस्तान को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश है और हम हकायक की रोशनी में इसकी हकीकत आपके सामने खोल कर रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। इस क्लिप में ध्रुव राठी का मौक़िफ़ है कि भारत ने सिर्फ उन मकामात को निशाना बनाया जहां दहशतगर्द के कैंप मौजूद थे और किसी भी सिविलियन या फौजी तनसीब को निशाना नहीं बनाया गया। ताहम इस कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान का जो रद्द अमल सामने आया वो इनके बकौल इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की मदद करता है। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने भारत को ये कहा था अगर आपके पास कोई एविडेंस मौजूद है कि पाकिस्तान में मौजूद किसी तंजीम ने ही हमला किया है तो आप हमें वो सबूत दें, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हम पर एतमाद नहीं है तो आप किसी भी इंटरनेशनल अदारे से इसकी तहकीकात करवा लें, हम मुकम्मल ताउन करेंगे। लेकिन भारत ने ना तो कोई सबूत फराहम किए और ना ही किसी बैनुल-अक़वामी तहकीकात पर आमादगी जाहिर की, बल्कि बराह-रास्त पाकिस्तान पर मिसाइल फायर कर दिए। बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी तहकीक के किसी भी दूसरे मुल्क पर अटैक करना, इसका मतलब समझते हैं आप लोग? सीधी सीधी जंग को दावत देना है। UN आर्टिकल 2 और पैराग्राफ 4 के मुताबिक ये एग्रेशन कहलाता है जो आलमी अमन के लिए ख़तरा समझा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल 51 मुतासरा मुल्क को ये हक देता है कि वो किसी भी मुनासिब वक़्त और जगह पर अपनी दिफाई रिस्पॉन्स दे। पाकिस्तान ने भी यही किया, क्यों ना कि भारत ने ना तो पाकिस्तान को कोई सबूत फराहम किए थे और ना ही इस बात पर रजामंद हुआ था कि वाक़े की तहकीकात किसी गैर मुल्की अदारे से करवा ली जाएं। मुरीदके में मरकज ताइबा जो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स है। हाफिज सईद जिसे यूनाइटेड नेशन साल 2008 में आतंकवादी डेजिग्नेट कर चुका है। यूनाइटेड नेशन ने बहुत से अफराद को दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल किया है, लेकिन बाद में इन्हें इस फहरिस्त से निकाल भी दिया, जैसा कि गुलबदीन, हिकमत यार, अब्दुल सलाम ज़ईफ, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, मुल्ला यकूब वगैरह शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि हाफिज सईद के मामले में क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद तहकीकात करवाई थी? बिल्कुल भी नहीं। हकीकत ये है कि यूनाइटेड नेशन ये इक़दामात बराह रास्त अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक के कहने पर करता है। 2012 में अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। यही जगह टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का एक वक्त था जब अमेरिका ने अहमद अल-शरा जो इस वक्त शाम के सदर हैं उनकी मालूमात फराहम करने या इन्हें मारने पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। लेकिन कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे मुलाकात भी की और शाम पर लगाई गई पाबंदियां भी हटाई गई। अगर अमेरिका ने किसी के सर की कीमत लगाई हो या उसे दहशतगर्द करार दिया हो तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो वाकई दहशतगर्द है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका के मफादात इस शख्स के होते हुए पूरे होना मुश्किल है, जिस वजह से वो इस पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद करते हैं या इसे मारने की कोशिश करते हैं। पिछले 20 सालों में TTP 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार चुका है। वो कहावत सुनी है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि TTP और BLA जैसी तंजीमों को सपोर्ट
सपोर्ट कौन करता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको फंडिंग भारत से होती है। कुलभूषण यादव का केस इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसे 2016 में बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। वो हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर था जो बाकायदा BLE की तरबियत और फंडिंग का काम कर रहा था, और बलोचिस्तान ही वो इलाका है जहाँ पाकिस्तान आर्मी पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं। न्यूज प्रेजेंटर याल्दा हाकिम ने कहा कि क्या सर आप इस बात को एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बैकिंग, सपोर्ट, ट्रेनिंग और फंडिंग करने का? तो इस पर ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से ये गंदा काम हम करते आए हैं, अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए और इवन ब्रिटेन के लिए। दोस्तों, अगर ख्वाजा आसिफ चाहते तो ये भी कह सकते थे कि ये सब इल्जामात हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं, लेकिन उन्होंने बेहतर यही समझा कि मगरिब का वो चेहरा सामने लाया जाए जो आमतौर पर छुपा रहता है और जिसे कोई खुलकर दिखाने की हिम्मत नहीं करता। ख्वाजा आसिफ ने खुलकर ये कहा कि दहशतगर्दी के पीछे अक्सर अमेरिका और मगरबी ममालिक का हाथ होता है, और ये बात कहने की जरूरत हर किसी में नहीं होती। पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि 26/11 के मुंबई हमले में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन जब एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया तो उन्हें बाद में एडमिट करना पड़ा। जी हाँ, अजमल कसाब एक पाकिस्तानी शहरी था जिसकी शहरियत की तस्दीक पाकिस्तान की हुकूमत ने खुद भी की थी। ताहम पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर चाहे वो पाकिस्तानी शहरी था, लेकिन पाकिस्तान के किसी रियासती इदारे का मुंबई हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। मुमकिन है वो किसी दहशतगर्द गिरोह के हाथों इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारत के हाजिर सर्विस मिलिट्री अफसरान बराह रास्त दहशतगर्दी में मुलविस पाए गए हैं, और इसका एक नुमाया सबूत कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी है, जो एक हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर था और पाकिस्तान में तखरीब कारी में मुलविस था। वीडियो के आखिर में मैं इंशाल्लाह आपको वो तमाम शवाहिद फराहम करूंगा जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह भारत के फौजी एहलकार पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलविस हैं। पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि उसामा बिन लादेन के बारे में उन्हें कुछ भी पता है, और फिर पकड़ा गया उसामा पाकिस्तान आर्मी बेस के पास एक मिलिट्री कैंप में। भाई, उसामा बिन लादेन को अगर टेररिस्ट है तो वो अमेरिका या भारत की नजरों में है, पाकिस्तान की नजरों में नहीं। पाकिस्तान के लिए वो एक ब्रदर है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी काफी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से, जिसके आधार पर इंडिया ने एक्ट किया। नहीं तो इंडिया क्यों एक्ट करता? क्या ही चाहिए भारत को पाकिस्तान से आखिर? भाई, कहाँ थे वो प्रूफ? दिखाने तो थे, क्यों नहीं दिखाए? इंटरनेशनल मीडिया को ही दिखा देते, किसी इंटरनेशनल अदारे को ही दिखा देते, जिसके बेसिस पे आपने ये अटैक किया, ताकि बाद में आपको ये ना कहना पड़ता पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। भाई, मैं आपको बताता हूँ कि आपको पाकिस्तान से क्या चाहिए। इसराइल, जिसे आप दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क मानते हैं, जिसकी आर्मी दुनिया की सबसे एडवांस फोर्स समझा जाता है, और मोसाद, जिसे आप दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं, आप इंडिया वाले, इन सब के लिए पाकिस्तान एक डरावना ख्वाब है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इख्तलाफात की बुनियादी वजह कश्मीर है, और अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले में लाकर खड़ा करना चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। इस मकसद के तहत भारत, अमेरिका और इसराइल तीनों मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश में है, ताकि खित्ते में इनका असर और रसूख कायम हो, चीन पर अमेरिका कंट्रोल कर ले और इसराइल की परेशानी भी खत्म हो जाए। यहाँ ये बात बताई गई है कि FATF ने पाकिस्तान को 3 मरतबा ग्रे लिस्ट में डाला और 2022 में इसे इस लिस्ट से निकाल दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपों का रकबा बढ़ता जा रहा है, और ध्रुव राठी आवाम से अपील करते हैं कि FATF के X प्लेटफॉर्म पर टैग करें और मेरी वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सके। वाह भाई वाह, कमाल के एविडेंस दे रहे हैं आप FATF को। मतलब वो पूरे का पूरा इदारा अंधा है और बस इनकी आंखें काम कर रही हैं। हमें सुनिए, कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2021 में मुंद्रा पोर्ट में जो 2900 किलो से ज्यादा का हीरोइन सीज हुआ था, उसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए थी। ये लश्कर तैयबा की नार्को ट्रैफिकिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था। देश के युवाओं को ड्रग्स बेचकर भारत को कमजोर किया जाए और उससे जो पैसे मिले उसे टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल। मैं दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि भाई प्रूफ कहाँ है इस बात के कि ये काम लश्कर तैयबा ने किया, जो कि पाकिस्तान की एक तंजीम है। इस काम के लिए तो आपके सियासतदान ही काफ़ी हैं। मतलब अगर किसी सियासतदान की ड्रग्स पकड़ी गई हैं तो आसान हाल ये निकाला कि इल्ज़ाम लश्कर तैयबा पर डाल दिया जाए। हुकूमत भी खुश, आवाम भी खुश कि हमने करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ ली हैं। भाई प्रूफ दिखाइए, किसी इंटरनेशनल मीडिया का, किसी इंटरनेशनल न्यूज़ का। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज एक इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2024 का साल पिछले 10 सालों में सबसे डेडली साल रहा है। पिछले साल के मुकाबले पाकिस्तान में 40% ज्यादा अटैक्स हुए।
टोटल में 905 इंसिडेंट्स, जिनमें से 444 इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक्स थे, जिनमें से 685 सोल्जर्स और पुलिस ऑफिसर्स मारे गए और 927 सिविलियन आम लोग। जी बिल्कुल, 2024 सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ही खतरनाक साल रहा, क्योंकि वो लोग जिन्हें भारत की हाजिर सर्विस मिलिट्री अफसरान पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियंस को टारगेट करने के लिए फंड करते थे, वो पकड़े नहीं गए थे। अब आप प्रूफ मांगेंगे तो मैं आपको ISPR की एक प्रेस ब्रीफिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड में भी उसे थोड़ा सा चला दूं। इसमें आपको पूरी तफसील मिलेगी कि किस तरह भारत के हाजिर सर्विस अफसरान, मिलिट्री के हाजिर सर्विस अफसरान, इनके नाम और तस्वीरें और किस तरह ये पाकिस्तान में मौजूद अनासिर को फंड्स फराहम करते हैं और ड्रोन्स के जरिए धमाका खेज मवाद पहुँचाते हैं ताकि मिलिट्री और सिविलियंस को निशाना बनाया जा सके। मेरी मालूमात के मुताबिक भारत ने 2001 और 2025 तक होने वाले मुख्तलिफ हमलों में किसी भी एक हमले की भी किसी इंटरनेशनल अदारे से तहकीकात नहीं कराई, जबकि पाकिस्तान ने ओपनली कहा था कि अगर आपके पास प्रूफ है तो हमें दें या बैनुल-अक़वामी तहकीकाती अदारों से तहकीकात करवा ताकि पता चल सके ये हमले पाकिस्तान ने किए या भारत खुद अपने सियासी मफादात के लिए इसमें मुलविस है। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर मजबूरन इसे ये कहना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। I welcome you, including the members from the foreign media, to the press briefing today, which is aimed to give you details of one very particular aspect of the ongoing situation, that is how India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. The detailed briefing on the ongoing situation will be provided in tomorrow, जिसके एंड पे डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होगा। आज का जो सेशन है, आई विल रिपीट अगेन, it is aimed to give you particular details of a very important aspect which is related to the ongoing situation, that how India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations against Pakistan. लेकिन आपके सामने अभी हम पेश करेंगे कि किस तरह India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. ये जो आपको आज हम एक नेटवर्क की निशानदेही करेंगे और irrefutable एविडेंस पेश करेंगे, this is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. Now I will request you to draw your attention toward the slides. 25 April, on 25th April, 4 days ago, एक Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी तकरीबन 2.5 kg की बरामद हुई, 2 मोबाइल फोन्स थे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड 70,000 रुपीस। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। उसके मोबाइल फोन्स और बाकी जो चीजें हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा, उनकी जब डिटेल इंटेरोगेशन और फोरेंसिक किए गए तो आपके सामने वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है विच इज इर्रिफ्यूटेबल, विच कैन बी एग्जामिन्ड बाय एनी इंडिपेंडेंट एजेंसी, एनी क्रेडिबल इंडिपेंडेंट एजेंसी। ऑन द टॉप राइट कॉर्नर यू कैन सी ये जो इंडियन ट्रेंड और स्पॉन्सर्ड है दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो है आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर। ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। सो दिस जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी इज सर्विंग जेसी ऑफ इंडियन आर्मी। आपको मैं उसका मैसेज पढ़ के सुनाता हूं।
दिस इज जब उसको वो पहली इम्प्रोवाइज डिवाइस टेररिज्म के लिए देता है तो उसको ये कह रहा है कि ये मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा है। तो दिस इज अ डेड ड्रॉप जहां पे किसी के जरिए उसने वो आईडी पहुंचाई है और ये दहशतगर्द को कह रहा है कि तुमने यहां से एक उठानी है। वो कह रहा है हो गया पार्सल सेट, निकल जाना आप अपने टाइम से, जल्दी पहुंचना उधर। वो दहशतगर्द जवाब दे रहा है ओके मैं बस थोड़ी देर में निकलता हूं, ओके मैं लोकेशन भेजता हूं। और नीचे उसने वो लोकेशन जो है वो उसको सेंड की है। इस लोकेशन पर इसको मैप पर डायरेक्शन कर लेना नज़दीक जाके, ओके भाई मैं निकलता हूं। तो आई एम गोइंग टू, वो जो मैंने आपको कहा कि 7 दिन हो गए हैं और उधर एक ज़बानी जमा खर्च चल रहा है, मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इरिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीयूस। ये मैसेज है सूबेदार सखवंदर का कि यहां पे तुम जाओगे, इस लोकेशन पे तुम्हें एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिलेगा। आगे जाइएगा। ये हैं वो 4 करैक्टर। जब उसका फोरेंसिक किया गया, द मेन हैंडलर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है, दिस इज ए सर्विंग मेजर संदीप वर्मा, जो कि समीर के नाम से भी आपको लोग पहचानता है। ही इज द ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इंडियन आर्मी और ये इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर सर्व कर रहा है। इसके साथ सूबेदार सखवंदर है। तो आप यहाँ पे सखवंदर की आप शक्ल देख सकते हैं। आप यहाँ पे उसका हवलदार, एक और सर्विंग नॉन कमीशन अफसर हवलदार अमीद की शक्ल देख सकते हैं। और ये आप एक और यूनिफॉर्म में एक और इंडियन आर्मी सोल्जर की शक्ल देख सकते हैं। दीज आर दी पीपल अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। आगे जाइए। जब मेजर संदीप ऑफ द इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द मजीद को हायर किया तो जस्ट लिसन टू दिस ऑडियो कॉल। आपकी बात, आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट हम बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी और जी पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। ठीक बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो बैठा हुआ है ना, मैं आपको भेज रहा हूँ, ये नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब अभी डायरेक्ट अकाउंट में पैसा नहीं है, ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, बैंक डायरेक्शन देने के लिए 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया। ठीक है ना। जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन के बाद वो पागल हो जाते हैं। मैं आप इस तरफ की बात कर रहा हूँ। उनको लगता है जी सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है। जी सामने वाला बंदा पैसा देगा, बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपने रिस्क पे लिए आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई। मेरा क्राई तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है, तो मेरा ताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई। उसकी भी तो लेबर लग रही है, फिर मेरे को सेफ रखना है, तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2-3-4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ, अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। एक ही ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। काम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ अभी किसी बंदे just hear what is being said by Indian serving major. He is telling कि हम बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी करते हैं। वो इंट्री के डिटेल्स बता रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कैसे करते हैं। दिस इज हाउ टेरर फाइनेंसिंग इज डन, कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में मुख्तलिफ अकाउंट्स में पैसे भिजवाऊंगा, मैं किसी को भेजूंगा, वो किसी को भेजेगा, किसी के हाथ से आपके तक पहुंचेंगे। और क्या कह रहे हैं
कि मैं इधर 1-2 दिन के लिए नहीं आया, मैंने ये सालों दहशतगर्दी कर रहा हूं और करता रहूंगा। दिस इज what you call an irrefutable evidence of state sponsored terrorism is what you call an irrefutable evidence of state sponsored terrorism of this just one cell that we are putting in front of you। ये 25 अप्रैल को ये बंदा पकड़ा गया। अब ये देखें, अब आई विल टेक यू, इस शख्स ने, ये जो दहशतगर्द है, जो इंडियन ट्रेंड है, इंडिया के behest पे दहशतगर्दी कर रहा है, इसने 4 आईडीज का ऑपरेशन किया, 4 यहां पे दहशतगर्दी के वाकयात किए। आई विल यू वन बाय वन ऑन ऑल दीज 4। ये देखें जी, ये इसे पहली ये आईडी जोन सी है, सूबेदार सखवंदर क्या उससे बातें कर रहे हैं। ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ 4 5 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? थोड़ा आइडिया दे दो मैनू। मार्केट तो कोई भी हो सकती है ना, उसे कपड़े वाली है, जूती वाली है, कोई भी है, मोबाइल। हाँ, जिथे 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 मीनिंग खबर चंगी बन जाए, चंगी भली उस वेले खबर आए कि इत्थे कुछ होया मीडिया दे विच ना